अर्जुन का फ्लैट शहर के बाहरी इलाके में था। शांत जगह, कम भीड़ भाड़। रात को सड़कें एकदम सुनसान हो जाती थीं। पिछले 3 महीने से वो यहीं रह रहा था और उसे ये अकेलापन पसंद था। शोर शराबे से दूर, बस अपने काम में व्यस्त। कोई पड़ोसी से ज्यादा बात नहीं, कोई दोस्ती नहीं, बस ऑफिस और घर। उस रात भी वो देर से निकला था। रात के करीब 2 बज रहे होंगे। गाड़ी चलाते हुए वो अपनी गली में मुड़ा। सड़क पर एक भी गाड़ी नहीं थी, न कोई इंसान। बस स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी, एकदम शांत। अर्जुन ने म्यूजिक चालू किया। गाना बजने लगा। वो अपने फ्लैट के करीब पहुंच ही रहा था कि अचानक दूर से एक आवाज आई, एम्बुलेंस का सायरन। अर्जुन ने रियर व्यू मिरर में देखा। पीछे से तेज रफ्तार से एक एम्बुलेंस आ रही थी। लाल नीली लाइट चमक रही थी। उसने गाड़ी साइड में की ताकि एम्बुलेंस निकल जाए। सामान्य बात थी, शायद किसी इमरजेंसी में जा रही होगी। लेकिन जैसे ही एम्बुलेंस उसके पास से गुजरी, अर्जुन का दिल घबरा गया। एम्बुलेंस एकदम खाली थी। ड्राइवर की सीट पर कोई नहीं, अंदर भी कोई नहीं। बस वो एम्बुलेंस अपने आप चल रही थी। सायरन बज रहा था, लाइट चमक रही थी, लेकिन अंदर कोई नहीं था। अर्जुन ने अपनी आंखें मली। नहीं, ये नहीं हो सकता। उसने सोचा रात को ज्यादा काम कर लिया, इसलिए दिमाग सही से काम नहीं कर रहा। घर पहुंचकर उसने कॉफी बनाई। सोचा कि नींद की कमी से हेल्यूसिनेशन हो गया होगा, लेकिन नींद नहीं आई। उस रात बार बार वही खाली एम्बुलेंस याद आती रही। वो तेज रफ्तार, वो खाली सीट, वो अंधेरा। अगली रात अर्जुन को ऑफिस में फिर देर हो गई। उसने घड़ी देखी, 2:45। वही सड़क, वही सन्नाटा। अर्जुन ने सोचा कि कल की बात को भूल जाए, लेकिन फिर ठीक 2:47 पर फिर से वही एम्बुलेंस। इस बार अर्जुन ने ध्यान से देखा। एम्बुलेंस तेज रफ्तार से आई और उसके सामने से निकल गई। अंदर फिर से कोई नहीं था, खाली, बिल्कुल खाली। और सबसे डरावनी बात, टाइम ठीक 2:47। कल भी यही टाइम था। दिल तेजी से धड़कने लगा। ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। 2 रात, एक ही टाइम, एक ही जगह, वही खाली एम्बुलेंस। अर्जुन ने तय किया, कल वो जानबूझकर इस सड़क पर 2:47 के करीब आएगा। तीसरी रात अर्जुन ऑफिस से जल्दी निकल गया। 2:40 पर वो उसी सड़क पर था। कार साइड में खड़ी की और इंतजार करने लगा। घड़ी देखता रहा, मोबाइल में टाइम चेक करता रहा। 2:45, 46, 47 और फिर दूर से एम्बुलेंस आई, बिल्कुल समय पर। इस बार अर्जुन ने हिम्मत की। उसने अपनी गाड़ी से उतरकर सड़क के बीच में खड़े होने की सोची, लेकिन वो डर गया। क्या पता सच में खाली हो तो? क्या पता टकरा जाए? एम्बुलेंस तेजी से आई और गुजर गई। अर्जुन ने इस बार नंबर प्लेट देखने की कोशिश की, लेकिन कोई नंबर नहीं था। प्लेट खाली थी, सिर्फ सफेद रंग, कुछ लिखा नहीं। अब अर्जुन बहुत ज्यादा घबरा गया था। उसने अगले दिन ऑफिस में अपने दोस्त राजीव को सब कुछ बताया। राजीव ने हंसते हुए कहा, ज्यादा हॉरर फिल्में देख रहा है क्या? उसने कहा, अगर इतनी हिम्मत है तो चलो आज रात तुम भी मेरे साथ चलो। उस रात राजीव भी साथ था। दोनों 2:45 पर उस सड़क पर खड़े थे। अर्जुन ने कहा, बस 2 मिनट और। राजीव बोला, यार तू पागल हो गया, यहाँ कुछ नहीं है। लेकिन फिर ठीक 2:47 पर राजीव की हंसी गायब हो गई। एम्बुलेंस सामने से गुजरी और राजीव ने भी देखा। एम्बुलेंस खाली थी, पूरी तरह खाली। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। दोनों बिना कुछ बोले वापस गाड़ी में बैठ गए। राजीव ने कहा, चल यहां से निकलते हैं। लेकिन अर्जुन का दिमाग कहीं और था। उसने कहा, एक काम करते हैं, कल एम्बुलेंस के पीछे चलते हैं, देखते हैं कहां जाती है। राजीव ने मना किया, बोला, यार ये सब ठीक नहीं है। लेकिन अर्जुन नहीं माना, उसे जानना था। अगली रात वो अकेला ही आया। 2:45 पर तैयार बैठा था। गाड़ी स्टार्ट रखी हुई थी। जैसे ही 2:47 हुआ, एम्बुलेंस आई और इस बार अर्जुन उसका पीछा करने लगा। एम्बुलेंस तेज रफ्तार से जा रही थी। अर्जुन ने स्पीड बढ़ाई। वो मेन रोड छोड़कर एक संकरी गली में मुड़ गई, फिर एक पुराने इलाके में। सड़कें टूटी फूटी। अर्जुन ने सोचा, ये शहर का कौन सा हिस्सा है? वो यहां कभी नहीं आया था। एम्बुलेंस एक पुरानी बिल्डिंग के सामने जाकर रुकी।
अर्जुन ने अपनी गाड़ी दूर खड़ी की और छुपकर देखने लगा। एम्बुलेंस का दरवाजा खुला और अर्जुन की सांसें रुक गईं। अंदर से लोग उतरे, लेकिन वो जिंदा नहीं थे। सब चुपचाप बिल्डिंग के अंदर चले गए। एम्बुलेंस फिर से अपने आप स्टार्ट हो गई और वापस चली गई। अर्जुन कांप रहा था। उसने सोचा वापस चला जाऊं, लेकिन कुछ उसे रोक रहा था। उसने बिल्डिंग के पास जाकर देखा। एक पुराना अस्पताल था। बोर्ड पर लिखा था सिटी जनरल हॉस्पिटल, क्लोज्ड 1998। अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी। अर्जुन धीरे धीरे अंदर घुसा। दीवारें गंदी थीं, पेंट उतर चुका था, टूटे बेड, बिखरे कागज, लेकिन एक कमरे से रोशनी आ रही थी। वो करीब गया, दरवाजे की दरार से अंदर झांका और जो देखा वो उसकी समझ से बाहर था। वो सब लोग एक घेरे में खड़े थे। बीच में एक पुरानी ऑपरेशन टेबल और उस पर एक आदमी लेटा था, जिंदा, डरा हुआ, चीख रहा था लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। वो लोग उसके करीब आ रहे थे। अर्जुन ने ध्यान से देखा। उस आदमी की कलाई पर अस्पताल का टैग था। तभी उनमें से एक ने पीछे मुड़कर देखा, सीधे अर्जुन की तरफ। अर्जुन भागा, जितनी तेजी से भाग सकता था। बाहर निकला, गाड़ी में बैठा, कार बहुत तेज भगाई। रियर व्यू मिरर में देखा, कोई पीछे नहीं आया। लेकिन जो देखा था वो दिमाग में घूम रहा था। घर पहुंचकर उसने तुरंत वो पुराना अस्पताल गूगल पे सर्च किया। पता चला 1998 में एक भयानक आग लगी थी। कई मरीज और स्टाफ जलकर मर गए थे। उस रात एक एम्बुलेंस मरीजों को बचाने आई थी, लेकिन वो कभी वापस नहीं पहुंची। एम्बुलेंस और उसमें बैठे लोग सब लापता, कभी नहीं मिले। अर्जुन को समझ आया वो एम्बुलेंस उस रात की थी और वो लोग जो मर गए थे वो अब भी वही कर रहे हैं जो करने आए थे, मरीजों को लेने। लेकिन अब वो जिंदा मरीजों को ले जाते हैं। उस आदमी की कलाई पर जो टैग था वो किसी दूसरे अस्पताल का था, मतलब वो असली मरीज था। अगली रात अर्जुन घर पर ही था। 2:47 हुआ तो उसने खिड़की से बाहर देखा। एम्बुलेंस गुजरी, खाली, वापस अपने रास्ते पर किसी नए शिकार की तलाश में। हफ्ते भर बाद अर्जुन ने न्यूज में पढ़ा, एक मरीज शहर के एक अस्पताल से लापता, रात को गायब हो गया था। अर्जुन ने उस इलाके में रहना छोड़ दिया, दूसरे शहर शिफ्ट हो गया। लेकिन कभी कभी रात को जब कोई एम्बुलेंस का सायरन सुनाई देता है, वो घड़ी देख लेता है। अगर टाइम 2:47 के आसपास हो तो खिड़की से दूर रहता है, देखना नहीं चाहता। क्योंकि दोस्तों, वो एम्बुलेंस आज भी चलती है, हर रात ठीक 2:47 पर, उन सड़कों पर जहां रात में कोई नहीं होता।